नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये फ्रैक्शंस भिन्न का हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में, हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों उनको आप वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये हमारा फ्रैक्शंस और भिन्न का पार्ट 3 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हमेशा की तरह होमवर्क रहेगा, उसका आंसर्स आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि भिन्नों 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यह पूछा गया था आपसे SSC परीक्षा 2010 में। तो देखिए इसको निकालने की मेनली 3 विधियां हैं। तो हम आपको जो भी 3 विधियों में है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे कि हमारा क्या बोल रहा है 15/16 बोल रहा है और उसके बाद 19/20 बोल रहा है। तो हमें पहले ये दोनों फ्रैक्शंस को तिर्यक गुणा कर देना। जैसे 15 का यहाँ 20 में गुणा और 16 का यहाँ 19 में गुणा। तो जो हमारा तिर्यक गुणा होगा और जो अंश में मान अगर बड़ा है तो वो बड़ा गिना जाएगा और छोटा है अंश का मान तो छोटा गिना जाएगा। जैसे कि अगर हम 15 में 20 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 300 आ जाता है। और 16 में 19 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 9 144, 14 16 कम 16 और 14 30। ठीक है, कितना आ गया, 304 आ गया। तो हमारी छोटी भिन्न कौन सी हो गई, अभी हमारी छोटी भिन्न हो गई 1516। ठीक है, तो अभी ये हम क्या करेंगे, 1920 को यहाँ से हम कट कर देंगे। फिर आगे हमारा 24/25 है। तो हम फिर क्या करेंगे, 15/16 गुणित 24/25 कर देंगे। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब हम 15 का 25 में गुणा करेंगे साथियों, 15 का हम जब 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 7 15 दूना 30, 7 37, कितना आ गया, 375 आ गया 15 गुणित 25 में। अब हम 16 का 24 में गुणा करेंगे। किसका करेंगे साथियों, 16 का हम 24 में गुणा करेंगे। तो देखिए 16 चौका कितना होता है, 64, हाथ में लगा 6 और 16 दूना 32 और 6 कितना हो गया, 38। अभी भी हमारा छोटा मान कौन सा है, अभी भी हमारा छोटा मान 15/16 ही है। तो इसको भी हम यहाँ से कट मार देते हैं। अब हमारे पास बचा 34/35। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15/16 ठीक है साथियों इंटू 34/35 कर देंगे, 34/35। तो अब हम 15 का 35 में गुणा करेंगे और 16 का 34 में। तो जब हम 15 का 35 में गुणा करेंगे साथियों तो 15 गुणित 35 लिखेंगे। तो देखिए 15 × 5 = 75, हाथ में लगा 7 15 दूना 30, 7 37, यानी कि 375 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 16 का 34 में गुणा करेंगे। तो जब हम 16 का 34 में गुणा करेंगे, 16 चौका 64, हाथ में लगा 6 और 16 3 48, 6 54, कितना हो गया साथियों, ये हो गया 544 और ये हो गया 375। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई साथियों, 15/16 क्या हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई हमारी, ऑप्शन नंबर बी। और जो जिसका मान सबसे बड़ा आया है वो इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संख्या 6/7/8 और संख्या 6/7/8 में से कितनी अधिक है। पूछा जा रहा है कि संख्या 6/7/8 और संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 8 है हमारा, ये ऊपर होकर के गुणा हो जाएगा साथियों, यानी कि 6 गुणित 8/7 हो जाएगा। तो 6 गुणित 8/7 मतलब कितना हो गया, 48/7 हो गया। कितना हो गया साथियों, 48/7 हो गया। अब देखिए अब ये जो दूसरा दिया है कि 6/7/8, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये कुछ अलग तरीके का है। 6/7/8 लिखा है, यानी कि क्या है ये 6 कितना है, 7 8 56, कितना है साथियों, 7 8 56। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है, यानी कि अब हमको इससे और इससे अधिक का तुलना करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे साथियों जो हमारा 6
बाई 7/8 है और जो हमारा 6/7/8 है, तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे साथियों, इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है साथियों, क्या करेंगे, घटा देंगे। या तो आप इनको डायरेक्ट काट करके भी घटा सकते हैं, या आप डायरेक्ट गुणा करके भी घटा सकते हैं। तो चलिए हम इनको काट करके घटा देते हैं। तो 7 छक्का कितना होता है, 7 छक्का होता है 42। हाथ में लगा कितना, हाथ में लगा हमारा 7 छक्का 42 और हाथ में लगा हमारा 6 हो गया, फिर 60, तो 7/8 56, हाथ में लगा 4 हो गया 40, यानी कि 7×5 35, यानी कि 6.85 हो गया। और इस दूसरे का अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो 0.1 तो हो गया 56, ये था 60, ये हो गया 40, तो कितनी बार जाएगा, 40 और फिर जाएगा ये 400, तो फिर 0 और फिर ये 7। ठीक है साथियों, यानी कि इसको अगर हम भाग देते हैं तो 0.107 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम घटा देंगे, यानी कि 6.854 में से हम 0.107 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 6.85 है, तो उसके आगे 0 कर दीजिए, आपको घटाने में आसानी हो जाएगी। तो 10 में से 7 गया तो 3, 4 से 0 घटा तो 4, और 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 6.743 आ रहा है साथियों। कितना आ रहा है, 743 आ रहा है। तो इसको आप क्या मान लीजिए कि 6.75 आप इसको मान सकते हैं आसानी से। तो यानी कि 675 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 00 करके 100 कर दीजिए। तो 25 3 75 और 25 चौका 100, यानी कि 6 सही 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रैकेट में है 1 - 1/5, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/6, तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/7, इसी तरीके से आगे क्रम बढ़ता गया है। और लास्ट में है एक ब्रैकेट में 1 - 1/100 बराबर कितना होगा। और अब आप देख सकते हैं कितना मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। सीपीओ परीक्षा 2008 में पूछा गया, फिर सीजीएल परीक्षा 2005 में भी पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखने में काफ़ी डिफिकल्ट समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका चंद सेकेंड में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आप भी इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन आपको चंद सेकंड में हम सॉल्व करवा देंगे। देखिए कैसे, 5 का गुणा जब 1 में होगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 5, और 5 में से 1 घटा तो कितना हो गया, 4 बटे कितना हो गया 5, यानी पहले जो ब्रैकेट में है उसका कितना मान आएगा 4/5। ठीक है, और जब ब्रैकेट हटेगा तो वो गुणित हो जाएगा। तो 6 का 1 में गुणा होगा तो 6, और उसी क्रम में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 5/6। उसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 में से 1 घटा तो 6/7। ठीक है, ये क्रम इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में जो हमारा दिया हुआ है 1 - 1/100, तो 100 एकम 100, 100 में से 1 घटा तो कितना हो गया साथियों 99, कितना हो गया 99/100। देखिए अब जो कटेगा साथियों, जो कटेगा, जैसे कि देखिए यहाँ हर से कटना चालू होगा, जैसे 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा और 7 से 7 कटेगा, उसी हिसाब से लास्ट में 99 भी कट जाएगा, बचेगा कितना 100 बचेगा हर में, और अंश में 4 बचेगा, यानी कि 4/100 हो जाएगा। तो इसका कितना मान आ गया 1/25 आ गया। कितना आ गया साथियों 1/25 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा काफ़ी कम टाइम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 1/11 बराबर क्या होगा, और यह पूछा गया था तो सीपीओ परीक्षा 2010 में। तो 1/11 का मतलब कितना हो गया कि 1 में हम 11 से भाग देंगे। ठीक है साथियों, 1 में हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे। तो पहले कितनी बार जाएगा, पहले हम दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 1 0 बढ़ाएंगे साथियों, तो 1 0 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो फिर 11 - 9 99। ठीक है साथियों, 99, तो फिर वहीं 1 आ गया, 1 आ गया तो फिर वहीं दशमलव के बाद क्या हम करेंगे 0 बढ़ा देंगे। तो 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, अगर हम फिर वहीं 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 00 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 00, तो फिर वहीं 9 बार जाएगा।
ठीक है। तो फिर वही 99, तो फिर वही प्रक्रिया आपको आगे भी करनी पड़ेगी, यानी कि आप अगर दशमलव के बाद 09 09 09 चाहे जितना मन हो उतना लिख लीजिए, इसका आंसर यहीं आने वाला है। तो देखिए जब लगातार कोई भी संख्या लगातार आती है तो उसको हम ऊपर बार की तरफ दिखा देते हैं, ऐसे ऊपर बार खींच करके। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि 09 लगातार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 0.09 के ऊपर बार खींच देंगे, ऐसे बार खींच देंगे। ये किसका प्रतीक होता है कि आगे इसी क्रम में संख्याएं अनंत तक गई हुई हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर उसने क्या किया कि 3/8 से भाग कर दिया, और इस प्रकार जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर क्या था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई राशि हम यक्ष मान लेते हैं। तो यक्ष हमने राशि मान ली, तो वो क्या कर रहा है कि 3/8 ज्ञात करने के लिए कहा गया, और उसे वह 3/8 से गुणा करने के स्थान पे क्या किया, उसने 3/8 से भाग दे दिया। तो यक्ष बाई 3/8 कर दीजिए, और माइनस कितना करेंगे, यक्ष गुणित 3/8, ठीक है साथियों। तो देखिए अब ये 8 का होगा ऊपर चला जाएगा, तो 8x/3 हो जाएगा, और ये x का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3x/8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करके हम इनको घटा सकते हैं, इनका लसअप आप ले करके इनको घटा सकते हैं साथियों, ठीक है। और बराबर मान कितना बोल रहा है, बराबर 55 बोल रहा है। तो 8 का 8 में गुणा हुआ तो 64 हो गया, ठीक है साथियों। 64 यक्ष माइनस 3 3 का 9 यक्ष, और ये 8 3 का 24, 8 3 का 24, ये 55 की तरफ चला जाएगा। तो 55 गुणित कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 64 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 55, 55 यक्ष बराबर 55 गुणित 24, ठीक है। तो जब हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 से 55 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 99 सही 99/1000 गुणित 7 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सीपीओ परीक्षा 2007 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1000 गुणित 99 प्लस सॉरी साथियों 999 गुणित 1000 प्लस 999 गुणित 7 करेंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए इसको हम सॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉर्ट करने के लिए कर सकते हैं साथियों कि यहाँ हम गुणा करेंगे तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, ये 3 अंक है यहाँ पे, 3 अंक है यहाँ पे, ठीक है साथियों। 3 अंक है यहाँ पे और 3 अंक है 9 के वहाँ पे। तो तीनों को आप आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि कुल कितना हो जाएगा 6 ठो लगातार 9 हो जाएगा, और उसके बटे हमें कितना करना है 1000 करना है, ठीक है। और गुणते क्या करना है 7 करना है, ठीक है साथियों। तो अब ये क्या होगा 7 का गुणा इन तीनों में हो जाएगा, ठीक है। 7 का गुणा इन तीनों में हो जाएगा, तो कुल कितना आ जाएगा 963 3, फिर 963 69, 963 69, 963 69, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि 69, फिर 99 99 3 हो जाएगा साथियों। 69 99 99 3, ठीक है, बट्टे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इनको बट्टे के मान में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6999, फिर 9 सही 993 बटे कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 के बाद 999, फिर 993 बटे 1000, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हमेशा की तरह होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो
पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।